राबड़ी की सरकारी सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत तेज है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। इसके बाद सियासत और तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बंगला के बाद सुरक्षा पर अब सियासत थाई है। ये तस्वीर पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर की है और दरवाजे के बाहर खड़े ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, लाठी लेकर के पहुंचे हैं। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की सरकारी सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत तेज हो चुकी है। पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस की, सुरक्षा कर्मियों को घर से बाहर जाने को कहा और फिर उसके बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब डरे हुए लोग हो, अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को। एक और आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नियमों के बजाय राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। सबके सुरक्षा में कमी इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। राबड़ी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, लालू जी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, तो ये घटिया राजनीति है और बीजेपी का रक्त चरित्र ही घटिया है। तो दूसरी ओर एनडीए ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार के 125 से ज्यादा कर्मी लालू परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बता दें कि शुक्रवार को सरकार ने कुछ नेताओं की सुरक्षा में संशोधन का आदेश जारी किया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती की गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए नियमों के अनुसार तय की गई है। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी, तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा। सरकार के निर्णय के बाद सियासत तेज है। लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर विरोध जताया है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने क्या कहा है, सुनिए। किए समर्थन में किए, सरकार तो सबका सिक्योरिटी की बात जहां तक होती है उचित समझने पर सरकार है, जिम्मा आपके सुरक्षा का हम सरकार पर है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर जो भी सुरक्षा दिया है वो अगर कटिंग किया है तो इसमें सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो वापस किया है या न लिया है, ये लोग भी अपना ढंग से करेंगे। देखिए, सुरक्षा का विषय जो है सरकार समीक्षा करते रहती है, आवश्यकता पड़ने बढ़ाया भी जाता है, कराया जाता जा करके है। तो हमारी प्राथमिकता राज्य की जनता जा करके और उसके लिए सिस्टम बना हुआ सरकार का जा करके, सरकार समीक्षा करके देखती जा करके है आवश्यकता के हिसाब से, और राज्य के हित में कानून जो बनाया जाता है जा करके, इनकी समितियां जो बनी हुई है। सीएम राबड़ी देवी के आवास पर शाम से ही भीड़ बढ़ने लगी है और सुरक्षा कर्मियों की जगह अब कार्यकर्ता और नेता राबड़ी आवास की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। आवास के गेट पर और सुरक्षा कर्मियों के बैरक में नेता और कार्यकर्ता डटे हुए हैं। शक्ति सिंह यादव, भोला यादव, शिवचंद्र राम और दरमुन्नी देवी समेत सभी नेता गेट पर सुरक्षा प्रहरी बने हुए हैं और इसको लेकर रोस्टर भी जारी किया गया है। नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर बदले की भावना से लालू परिवार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। राबड़ी आवास का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। मंत्री राबड़ी देवी के आवास पर अब आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं ने ही सुरक्षा का कमान संभाल लिया है। ये देखिए तस्वीर, आज दिन से लगातार जो है हलचल तेज है। राबड़ी देवी के आवास पर
बाहर में तमाम कार्यकर्ता हों या फिर नेता हों, राज्य भर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ कुर्सी भी लग चुकी है और सभी कुर्सी पर कार्यकर्ताओं ने अब सुरक्षा का बीड़ा उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें अब बैरंग लौटा दिया गया। हालांकि बार बार यहाँ पहुँच रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर भी इसी प्रकार का नज़ारा है, तो राबड़ी देवी के आवास पर भी इसी प्रकार का नज़ारा है। देखिए तमाम जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। भोला यादव भी है, शक्ति सिंह यादव भी हैं और शिवचंद्रन राम भी है यहाँ पर। देखिए तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि अब तो आप लोगों ने फैसला ले लिया कि सुरक्षा अब रखना ही नहीं? देखिए इस तरह से जिस व्यक्ति को 90 से थ्रेट हो और 90 से लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के सुरक्षा का पैमाना फिक्स किया हो, जेड प्लस सुरक्षा का, और इस तरह से वापस किया गया है, ये अपने आप में लग रहा है जो ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के सरकार काम करे। यहाँ हम लोग रहने नहीं, यहाँ हम लोग का रोस्टर है और रोस्टर के हिसाब से कार्यकर्ता अपने नेता का सुरक्षा में लग गए हैं। और आप समझ लीजिए जो सरकार ने सुरक्षा वापस ले लिया है, जनता ने सुरक्षा वापस ले लिया है। चलिए, तो बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ बैठे हुए हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और अब रोस्टर के आधार पर ये लोग यहाँ मुस्तैद रहेंगे। शिवचंद्र राम जी भी हैं। क्या लग रहा है कि अब रोस्टर भी बनकर तैयार हो गया? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरे बहादुरी के साथ अपने नेता का जो है कि सुरक्षा करने का काम करेंगे। बिहार की सरकार जो है और केंद्र की सरकार ये विपक्ष के खिलाफ जो रणनीति बना रही है, इसके खिलाफ में तो हम लोग तो आवाज़ उठाने का काम करेंगे। रात में भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, जब तक सुरक्षा कर्मी वापस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग मजबूती से यहाँ पे तैनात रहेंगे। अभी घर नहीं जाना है? बिल्कुल घर नहीं जाना है, यही घर है हमारा। चलिए, तो यही घर है, राबड़ी आवास ही अब सबका घर है और यहीं पर सभी लोगों ने अब ठिकाना बना लिया है। यहाँ तक कि रोस्टर भी तैयार कर लिए गए हैं कि कौन नेता कौन कार्यकर्ता जो है कितने बजे तक यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरह से सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ गई है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री का ये आवास है और एक तरफ जहाँ राबड़ी आवास पर सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर भी इसी प्रकार का नज़ारा है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये है कि अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।